पुराना भारी दरवाजा खटखट करता बैंड हो गया। उस दरवाजे के बैंड होते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली हो। साइलेंस हॉल, हवा में धूल और पुरानी किताबों की स्मेल भरी थी। हर एक किताब अपनी कहानियां छुपाए हुए थी, जैसे इंतजार कर रही हो किसी के आने का, जो उन्हें फिर से जिंदा कर सके। आकाश नाम का एक लड़का अकेले एक टेबल पर बैठा था। उसकी किताबें उस बड़े से खाली जगह में एक छोटा सा आइसलैंड थी। उसके चेहरे पर थकान और चिंता के निशान साफ दिख रहे थे। एग्जाम्स आ रहे थे और साइलेंस हॉल कितना भी अजीब क्यों न हो, उससे वो अकेलेपन मिला जो उसे चाहिए था। यह जगह उसके लिए एक शरण स्थल बन गई थी, जहां वो अपने विचारों में डूब सकता था। आकाश ने एक किताब खोली। पुराने पन्ने अपने पुराने सीक्रेट्स फुसफा रहे थे। हर एक पन्ना जैसे एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रहा था, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ उसकी थी। वो फोकस करने की कोशिश कर रहा था, शब्दों में खो जाने की, पर खामोशी जैसे जिंदा थी। उस खामोशी में एक अजीब सी एनर्जी थी जो उसके दिमाग को भटकाने की कोशिश कर रही थी। सर सर की आवाज, कोई फुसफा रहा है, किसी पन्ने के पलटने की आवाज, ऐसी अजीब आवाजें जिसे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई, जैसे कोई उसके करीब आके कुछ कह रहा हो पर फिर भी दूर हो। वो इधर उधर देखने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लाइब्रेरी खाली थी, हर एक कोना, हर एक शेल्फ, सब कुछ खामोश था, पर फिर भी जैसे कुछ बोल रहा था। लंबा बुक शेल्फ से परचेयन लंबी हो रही थी, डिम लाइट में अजीब से शेप बना रही थी। वो परचेयन जैसे जिंदा थी, हर एक मूवमेंट को फॉलो कर रही थी। उसने अपना सर हिलाया, आवाजों को अपने डर का नतीजा समझा, पर उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। फिर भी उसकी गर्दन के पीछे एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसके हर एक मूवमेंट को नोट कर रहा हो। आकाश ने लंबी सांस ली, गूज़बम्प्स को इग्नोर करने की कोशिश की। उसने अपने आप को समझाया कि यह सब उसके दिमाग का खेल है, कुछ और नहीं। यूं पढ़ाई करनी थी और नींद की कमी उसके दिमाग से खेल रही थी। उसकी आंखें बोझल हो रही थी, पर उसने अपने आप को जगाए रखा। वो अपनी किताबों की तरफ वापस मुड़ गया। साइलेंस हॉल के अजीब माहौल को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने आप को किताबों में डूबने की कोशिश की, पर उसका मन भटक रहा था। लेकिन खामोशी जैसे सुन रही थी, इंतजार कर रही थी, जैसे वो भी एक कहानी का हिस्सा हो, एक ऐसी कहानी जो अभी लिखी जा रही हो। घंटे धीमे धीमे बीत रहे थे। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक से पता चल रहा था। आकाश ने अपनी आंखें रख दी, थकावट उसे घेर रही थी। जब वो जाने का सोच ही रहा था, तभी उसने फिर से वो आवाज सुनी, एक हल्की सी विस्पर, मुश्किल से सुनाई देने वाली, बुकशेल्फ्स की गोल गोल गलियों से आ रही थी। वो रुक गया, ध्यान से सुनने लगा। विस्पर फिर से आई, इस बार थोड़ी क्लियर, कुछ शब्द जिनको वो समझ नहीं पी रहा था। क्यूरियोसिटी और डर के बीच लड़ाई चल रही थी और आकाश अनजान चीजों की तरफ खिंचा चला गया और धीमे धीमे अपनी कुर्सी से उठा। वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम खामोशी में गंज रहे थे। जैसे जैसे वो बुकशेल्फ्स में आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई, पुरानी किताबों की स्मेल तेज होती गई। उसका हाथ भूली बिसरी किताबों की रीढ़ पर लगा, जिसे उसके बदन में कंपन दौड़ गई। विस्पर्स तेज होती गई, साथ में पन्नों के पलटने की आवाज भी आने लगी। वो एक कोने से मुड़ा और रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने संकरी गली में झांका, किसी और स्टूडेंट की उम्मीद में, कोई और रात का उल्लू जो साइलेंस हॉल में आराम ढूंढ रहा हो। लेकिन गली खाली थी, सिर्फ अंधेरा और धूल थी। आकाश वही जम गया, उसकी सांस अटक गई। उसने अपने आप को संभलने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने सोचा, यह जगह इतनी डरावनी क्यों लग रही है? उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन जवाब कोई नहीं था। विस्पर्स अचानक बंद हो गए। यूस एक ऐसी खामोशी में छोड़कर जो भूत की आवाजों से भी ज्यादा डरावनी थी। वो खामोशी
जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा कर रही थी। उसने अपने आप से कहा, मुझे यहां से निकलना चाहिए, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसकी नजर गली के आखिर में एक छोटे से लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी, जो अंधेरे में छुपा हुआ था। दरवाजा देखते ही उसके मन में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी जगी। यह दरवाजा कहां जाता होगा, उसने सोचा। उसने कभी पहले इस दरवाजे को नोटिस नहीं किया था और अब यह उसके लिए एक राज बन गया था। उसने यह दरवाजा पहले कभी नहीं देखा था। यह पुराना और खराब था। उसका पेंट उतर रहा था, जैसे कई दशकों से इसे कोई हाथ नहीं लगाया था। दरवाजा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह कई राज अपने अंदर छुपाए हुए हो। उसने सोचा, क्या यह दरवाजा मुझे किसी पुरानी कहानी तक ले जाएगा? क्यूरियोसिटी अब बढ़ती हुई बेचैनी के साथ यूस आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। उसके मन में डर और उत्सुकता का संगम हो रहा था। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसने अपने आप से कहा, मुझे देखना होगा कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। वो हैंडल की तरफ बढ़ा। मेटल ठंडी और थोड़ी गीली थी। उसने हैंडल को छूने से पहले अपने हाथ को एक पल के लिए रोका, जैसे उसके मन में एक आखिरी बार सोच रहा हो, क्या मुझे ये करना चाहिए? लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। ये हल्की सी आवाज के साथ घूमी और दरवाजा खट खट करता खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक पुरानी बसी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। उसने सोचा, ये जगह कितनी पुरानी और छुपी हुई है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। अंदर एक छोटा सा धूल भरा कमरा था, एक कमजोर सी बल्ब से रोशन। कमरा देखते ही उसके मन में एक अजीब सी घबराहट और उत्सुकता का मिलन हुआ। उसने सोचा, यह जगह इतनी छुपी हुई क्यों है? क्या यहाँ कोई राज छुपा है? किताबें जमीन से छत तक दीवारों पर रखी थी। हर किताब पर धूल की एक मोटी परत थी, जैसे कई सालों से इन्हें किसी ने छुआ नहीं हो। उसने सोचा, ये किताबें किसने यहाँ रखी होंगी? क्या इनमें कोई पुरानी कहानियां छुपी हैं? लाइब्रेरी की साफ सुथरी शेल्फ्स के ऊपर ये किताबें ऐसे ही बिखरी पड़ी थी। उनके टाइटल्स धूल और समय से छीपे हुए थे। उसने एक किताब उठाई, लेकिन उसका टाइटल पढ़ना मुश्किल था। उसने सोचा, क्या यह किताब मुझे इस जगह के बारे में कुछ बता सकती है? हवा में एक भारी था। मैं यहाँ की अजीब खामोशी से था। यह भारी उसके दिल पर एक बोझ सा डाल रहा था। उसने सोचा, यह जगह इतनी भारी क्यों लग रही है? क्या यहाँ कुछ अनहोनी हुई थी? आकाश अंदर चला गया। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था जब वो स्विच की तरफ बढ़ा ताकि कमरे में और रोशनी हो सके। उसने स्विच ऑन किया और बल्ब की रोशनी से कमरा थोड़ा और रोशन हो गया। उसने सोचा, अब मुझे ये जगह अच्छे से देखनी होगी। जैसे बल्ब जला, छिपे हुए जगह का ज्यादा हिस्सा दिखने लगा। उसकी नजर कमरे के बीच में धूल भरी टेबल पर रखी चांदी की चेयर वाली किताब पर गई। उसने सोचा, ये किताब यहाँ क्यों रखी है? इसमें कोई राज छुपा है? ऐसा लग रहा था जैसे कोई राज लेकिन पूरा हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने सोचा, यहाँ कोई आया था? क्या ये जगह अभी किसी के लिए बैठी है? उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन जवाब कोई नहीं था। किताब, जिसके पन्ने पाइल और कमजोर थे, मैंने एक हाथ से लिखी डायरी थी। ये डायरी पुरानी थी, जैसे कई सालों से किसी ने इसे छुआ ना हो। हर पन्ना अपनी कहानी सुना रहा था, एक कहानी जो भूल चुकी थी। आकाश ने डर के मारे यूस उठाया। उसकी उंगलियां धुंधली स्याही पर फिर रही थी। उसने धीरे से पहला पन्ना पलटा, जैसे कोई पुरानी याद को जगा रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा छू लिया हो जो उसके बस में न हो। पहली एंट्री ने ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ दी। उसने सोचा भी नहीं था कि एक डायरी इतनी भयानक हो सकती है। हर शब्द एक राज था, एक ऐसा राज जो उसके सामने खुल रहा था। 12 जुलाई 1985। यह तारीख उसके दिमाग में घूम गई। यह वही दिन था जब विजय गायब हुआ था। उसने सोचा, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? वो मुझे बताते हैं कि इस जगह को साइलेंस हॉल कहते हैं, लेकिन मैं विस्पर्स सुनता हूं, मरमर्स, आवाजें जो दीवारों से ही आ रही हैं। ये जगह इतनी खामोश थी कि खुद की सांसें भी एक शोर लगती थी।
डायरी विजय नाम के एक स्टूडेंट की थी जो कई दशक पहले लाइब्रेरी आता था। उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, बस इतना कि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन कुछ अजीब सा था उसके साथ। आकाश की नजरें एंट्रीज पर थी, हर एक विजय के बढ़ते हुए पैरानोया से भरी थी। उसका यकीन था कि यूस कोई देख रहा है, फॉलो कर रहा है, कि लाइब्रेरी खुद जिंदा है। हर एंट्री में विजय का दार और बांध रहा था, जैसे लाइब्रेरी उसकी दुश्मन बन गई हो। फिर एंट्रीज अचानक रुक गई। आकाश को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। क्या विजय ने लिखना बैंड कर दिया था या फिर कुछ और हुआ था? आकाश ने बाकी पन्ने पालते, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर पन्ना पलटने पर उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। उससे लग रहा था कि कुछ छूट रहा है, कुछ जो बहुत जरूरी है। खाली पुराने पन्ने के अलावा कुछ नहीं था, जैसे विजय की कहानी यहीं खत्म हो गई थी। लेकिन आकाश को पता था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हो सकती। यूं डर के साथ एहसास हुआ कि आखिरी एंट्री उसी डेट से मिल खाती थी जब विजय रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसका केस एक कोल्ड केस बन गया जो आज तक अनसॉल्व्ड है। आकाश को लगा कि उसने कुछ बहुत बड़ा पाया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने डायरी बैंड कर दी। उसका दिमाग तेज चल रहा था। हर एंट्री, हर शब्द उसके दिमाग में घूम रहा था। उसे लग रहा था कि यह सिर्फ एक डायरी नहीं, एक राज की चाबी है। विस्पर्स, छिपा हुआ कमरा, विजय की डायरी, एक दरवानी पहेली के टुकड़े धीमे धीमे अपनी जगह पर आ रहे थे। आकाश को लग रहा था कि वो कुछ बहुत बड़ा ढूंढ रहा है। वो एक राज पर आ गया, एक अंधेरा जो साइलेंस हॉल की नहीं है। उसे लग रहा था कि ये लाइब्रेरी सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक जिंदा चीज है जो अपने राज को छुपाने की कोशिश कर रही है। और यूस ये एहसास हो रहा था कि वो विजय की तरह बहुत आगे आ गया। उससे लग रहा था कि वो भी उसी रास्ते पर है जहां विजय गया, एक ऐसा रास्ता जो वापस नहीं आता।